बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। एफजीएन चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है हेल्थ इज़ वेल्थ। मकसद यही है कि आप तक हेल्थ से रिलेटेड बहुत अहम मालूमात जो हमारे डे टू डे लाइफ से भी जुड़ी हुई है और इनको जानने के बाद आपकी ज़िंदगी में, आपके ख़यालात में, आपके अंदाज में, बल्कि आपके नेचर में बहुत अच्छा जो है वो बदलाव आएगा और आप भी एक पॉजिटिव चेंज की तरफ जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो इसी तरह से हर हफ्ते हम एक यूनिक टॉपिक के साथ यहाँ हाजिर होते हैं और मकसद ये होता है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर आज बात करें। आज भी हमने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को लेके चलना है। पिछले ही टॉपिक से हमारा कुछ रिलेटेड टॉपिक है वर्क लाइफ बैलेंस को लेके, यानी हमें काम को कितना वक्त देना है, हमारी फैमिली को कितना वक्त देना है, हमारे दोस्तों के लिए क्या वक्त है और दीगर मसरूफियात को हमें किस तरह से पार्ट करना है। आज भी गुफ्तगू के लिए हमारे साथ हमारे प्यारे दोस्त, प्यारे मेहमान, हमारे रुख रज़ा भाई और प्यारे प्यारे नईम भाई हैं। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कैसे नईम भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशा अल्लाहुल करीम। आप कैसे? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह। अल्लाह पाक का हर हाल में शुक्र। वर्क लाइफ को लेकर आज जो है ना अलग अलग लेवल पे जो है वो कंट्रोवर्सीज होती हैं। किसी का कहना है कि 8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए, किसी का कहना है कि 12 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए, कोई ओवर टाइम कर कर जो है वो 14 घंटे भी ड्यूटी कर रहा है। आखिर कैसे सरवाइव करे, क्या करे और इन सारी चीज़ों को लेकर जो है वो किस तरह से चले, आज इंशाअल्लाह करीम हमें इन तमाम चीज़ों पर जो है वो बात भी करनी है। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा रुख रज़ा भाई का जो है वो वर्किंग आवर क्या है और वो किस तरह से जो है वो अपने कामों को तकसीम कारी करते हैं। मेरा वर्किंग आवर्स टोटल 9 आवर्स 30 मिनट्स है टोटल, ब्रेक वगैरह सब मिला कर है, बट उसके लिए ट्रैवल भी है। यानी आप ऑफिस जाते वर्क फ्रॉम होम नहीं वर्क करते? फ्रॉम होम बिल्कुल खत्म हो चुका है। पहले वर्क फ्रॉम होम की आदत थी, 1.5 साल वर्क फ्रॉम होम किया। जब ऑफिस स्टार्ट हुआ तो डेली पूरी लाइफ ही चेंज हो गई, क्योंकि उसके लिए ट्रैवल करना नहीं था। बट अब ट्रैवल का टाइम भी 2 घंटा। कितना टाइम लगता होगा आपको आपके ऑफिस पहुंचने के लिए? ऑफिस पहुंचने के लिए तो अगर ट्रैफिक नहीं है तो हाफ एन आवर, अगर ट्रैफिक है तो 1-1.5 घंटा लगता है। बट उसके लिए भी क्योंकि ट्रांसपोर्ट की सर्विस अवेलेबल है तो 2-2.5 घंटा पहले रेडी होना है ऑफिस जाने के लिए। ये समझ लीजिए 12-13 घंटे ही पूरा ऑफिस आवर्स के लिए चले जाएंगे। यानी यूं कि उसमें तैयारी भी हो जाती है, हाँ। जॉब पर भी पहुंचते हैं, जी। वर्किंग भी करते हैं और लौट कर दोबारा जी घर भी आ जाते हैं। जी। क्या चल रहा है नईम भाई आजकल जो है वो जॉब को लेके या दीगर चीज़ों को लेके? मेरा वर्किंग टाइम यूँ देखा जाए तो 12 घंटे अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो उस हिसाब से मैंने शेड्यूल बनाया हुआ है। यानी आपने आपका शेड्यूल प्लान किया हुआ है? जी अच्छा। जी, माशाल्लाह। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसा है जो जिसको ओवरकम करना है, जिसको टैकल करना है। उसमें बिजनेस के साथ साथ, फैमिली बिजनेस के साथ साथ मैं अपनी स्टडीज़ भी अपग्रेड कर रहा हूँ। माशाल्लाह। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक प्रॉपर प्लानिंग से ही ये काम मुमकिन है। ऐसा ही है, जहाँ भी आपकी प्लानिंग में कमज़ोरी होती है वहाँ आपके काम में भी ऑटोमेटिकली कमज़ोरी आ जाती है। बिल्कुल। आज हमने ये जो मौजू लिया है ना, उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न जो है वो यही है कि कुछ लोगों का ये एक्सक्यूज़ है कि जनाब जो है वो घर पर वक्त नहीं देते। सही। अब घर वालों के को वक्त नहीं देते, क्या वजह है भाई? घर पे भी बैठे हैं तो ऑफिस के कुछ ना कुछ काम लेके बैठे हैं, कर ही रहे हैं। और जब ऑफिस पहुंचते हैं तो पता चला कि ऑफिस के जो वक्त है इसमें घर के कुछ ना कुछ काम और इन सारी चीज़ों को जो है वो डील कर रहे होते हैं। तो कहाँ पर कितना और कैसा काम किया जाए, आज इंशाअल्लाह अल करीम इस पर बात करेंगे। इंशाअल्लाह। अब सबसे पहले इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि हमारे जिस्म में जो है ना वो सबसे कमाल का जो ऑर्गन है, जिसको किंग का मकाम दिया जाता है, राजा का मकाम दिया जाता है, वो है हमारा ब्रेन। बिल्कुल। हमारा जो दिमाग है ना, इसमें इसको अल्लाह पाक ने जो है वो बहुत शानदार बनाया। बिल्कुल। वैसे तो अल्लाह पाक की तख्लीक वाकई बहुत ज़्यादा शानदार है, किसी में कोई जो है वो नुक्स इन मानों में जो है निकाल ही नहीं सकता, कोई पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ब्रेन में जो है ना बहुत कमाल कमाल की खुसूसियात है। अगर ह्यूमन ब्रेन पे सिर्फ बात करें तो ये बहुत ज़्यादा शानदार है। बेशक। इसमें जो है वो सिनेप्सिस होते हैं, ये सिनेप्सिस बेसिकली काउंटिंग का काम करते हैं। अच्छा। जैसे आप किसी रास्ते से गुजर रहे थे जी। और आपने देखा कि ट्रैफिक का जो सिग्नल है और सिग्नल पे ग्रीन है लेकिन वहाँ 3 जो है सेकेंड्स बता रहे हैं सही। और आपका ब्रेन फौरन कैलकुलेट कर लेगा कि मुझे ये रास्ता पार करने के लिए 7 सेकेंड लगने हैं और बता 3 सेकेंड रहा है। अगर मैं इसको पार करने की कोशिश भी करूं तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि उतनी देर में जो है वो गाड़ियां चलना शुरू हो जाएगी। तो आपका ब्रेन
आपको उस काम को करने से रोक देगा। दैट इज अ ह्यूज कैलकुलेशन बाय द ब्रेन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। इन सेकेंड के बिल्कुल लम्हात में ब्रेन ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेता है और आपको वहाँ पर रोक देता है। अब ये जो ब्रेन कैलकुलेशन की हम बात कर रहे हैं, तो हमने ब्रेन को मजबूर नहीं किया कैलकुलेट करें, ब्रेन ने ये कर दिया। इसी तरह से बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी हमारे जिस्म को ऐसा लगता है कि कोई चीज़ हमें नुकसान पहुंचा रही है, किसी चीज़ से हमें हार्म होगा, तो ब्रेन ऑटोमेटिकली हमारा उससे दिफा करता है, हमें उससे बचाता है। तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो सलाहियत है। इसी तरह से इस ब्रेन को जो है ना मैनेजमेंट की भी बहुत कमाल की सलाहियत है, क्योंकि ब्रेन के जो ज़ाहिर है वो 3 अलग अलग हिस्से हैं, फ्रंटल लोब है, टेम्पोरल लोब है, ऑसिपिटल लोब है। तो ये जो बैक वाला जो लोब है ना, पिछला लोब, ये पिछला जो हिस्सा है उमूमन जो है ये इस तरह के ही काम करता है कि इस मैनेजमेंट और इन सारी चीज़ों को जो है वो अच्छे अंदाज में कैलकुलेट करना। अब ये जो बंदा है ना जिसे काम करना है, जिसको पता है कि 9 घंटे की उसके ड्यूटी आवर्स है या 11 आवर्स के उसके ड्यूटी आवर्स है, अब इस बंदे को चाहिए कि अपने ब्रेन को उस काम के लिए ट्रेन करें, उस काम के लिए ट्रेन करें। जितना वो उस काम के लिए हमारा ब्रेन ट्रेंड होगा, उतना ज़्यादा उस काम में इम्प्रूवमेंट आएगा, उतना ज़्यादा उस काम के इन्वॉल्वमेंट का आपको आइडिया मिलेगा, और फिर उस सबका कैलकुलेशन होगा कि इस काम को मुझे कितना टाइम देना है, और अपने दिए हुए ड्यूटी आवर्स में भी आप उस काम को कर पाएंगे। ये है एक्चुअल में वर्क लाइफ बैलेंस, कि आपको दिया हुआ काम आप उसके वक्त के मुताबिक उसकी जो है वो प्रोडक्टिविटी के साथ, उसके जो है वो क्वालिटी के साथ, उसके वक्त पर आप किस तरह से फिनिश कर सकते हैं। ये है एक्चुअल में वर्क लाइफ बैलेंस। घर में आ गया बंदा, अब वो जो भी काम उसने बाकी रखा है वो काम आके घर पे कर रहा है। घर वाले चाह रहे हैं कि वो वक्त उनको मिले, पर वो वहाँ भी जो है ऑफिस वर्क या अपना कारोबारी वर्क कर रहा है। तो ये डिस्ट्रैक्शन और ये जो काम वो कर रहा है, ये उसके लिए बैलेंस लाइफ के लिए कितना नुकसानदेह। देखिए, एक क्वेश्चन लोग जो है ना पूछते हैं कि वाई फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट। तो फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट देन योर वर्क। आप इतना सारा कमा किस लिए रहे हैं? फैमिली के लिए। फैमिली के लिए कमा रहे हैं। अगर उस कमाई से अगर आप अपनी फैमिली को खुश नहीं रख सकते हैं, तो यकीनन आपकी वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। बिल्कुल। आप जहनी तौर पे भी परेशान होंगे, आप जिस्मानी तौर पे भी परेशान होंगे, यकीनन आपकी हेल्थ वेल्थ नहीं रहेगी। सही। अगर आपको हेल्थ को वेल्थ रखना है तो आपको फैमिली को सेट करना बहुत ज़रूरी है। कोई जो है वो 10,000 में भी अपना जो है वो फैमिली को जो है वो रन कर ले रहा है, घर चला रहा है, लेकिन कोई ऐसा है कि 25,000 रुपये कमाने के बावजूद भी फैमिली को जो है वो नहीं चला पा रहा या चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रहा। उसका सबसे बड़ा मसला यही है कि उसने कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं किया है। अब देखिए, उसको समझना पड़ेगा कि फैमिली के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। फैमिली के लिए आपकी 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी इनकम और आपका टाइम। एक बहुत बड़ी तादाद है जो अपने छुट्टियों के दिन में काम कर रही होती है, वीक ऑफ जो मिलते हैं, हॉलीडे जो मिलते हैं। डेडिकेशन का मतलब जो है वो समझे आप। लोगों ने काम को डेडिकेशन का मतलब ये सोचा है कि उस काम को करने के लिए खुद पर प्रेशर बनाना, खुद पर लोड लेना, ये डेडिकेशन नहीं है भाईजान। डेडिकेशन का मतलब ये है कि काम का आप जो वक्त तय करें, उस काम को उस वक्त में आप मुकम्मल कर दें, उसके बाद वो काम नहीं रहे। फिर अब जब घर पहुँचें, घर जाएं, तो अब काम की कोई बात ना हो, अब घर की बात हो। घर वालों को टाइम दें, अगर आप जो है वो बच्चे वाले हैं तो बच्चों को टाइम दें, बच्चों की अम्मी को टाइम दें। इसी तरह से अम्मी अब्बू के साथ बैठें, उनसे 2 बातें करें। हमारे पास कुछ ना कुछ इस तरह के प्रेशर डेवलप होते हैं और हमको जो है ना ज़रूरत होती है कि बात करने की। तो ऐसी सूरत में जो है वो आप फ़ौरन बैठे अपने अब्बू के साथ या वालिदा के साथ बैठे, उनके साथ बैठे, उनके साथ गुफ्तगू करें। तो कई बार घर की गुफ्तगू, कभी आप है ना परेशान होते हैं, लेकिन कोई ऐसी खुशी की खबर आती है जिसकी वजह से आप वो परेशानी भूल जाते हैं और खुशी को जो है वो उस वक्त जो है वो महसूस कर रहे होते हैं, उसकी जो है वो यूँ समझे कि ब्लेसिंग्स ले रहे होते हैं या सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो ये भी समझना होता है। और कई बार वर्क का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि आने वाली वो खुशी आपको बहुत फीकी लगती है और आप वर्क के प्रेशर में ही होते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये प्रेशर को मुझे ऑफिस में रखना है और इस खुशी को यहाँ सेलिब्रेट करना है। अच्छा, अभी इस खुशी को सेलिब्रेट करने का मकसद है कि अब ये सेलिब्रेशन आप लेके जो है वो ऑफिस में नहीं जा सकते, यानी ऑफिस में नहीं जा सकते मुराद, उसको लेकर आप बैठे नहीं रह सकते। अब आप जब ऑफिस में पहुंचेंगे तो आप एक अलग जो है वो एक सरकमफ्रेंस में आ गए, एक अलग इन्वायरमेंट में आ गए। ये इन्वायरमेंट आपका वर्किंग इन्वायरमेंट है, ये इन्वायरमेंट आपका जो है वो एग्जॉस्ट रिलीज इन्वायरमेंट है। यहाँ पर आपको हल्का होना है, आपके दुखों से खाली होना है, आपको जो है वो अपने आप को बैलेंस करना है और यहाँ पर एक्चुअल में आप जो है वो अच्छे अंदाज में सर्वाइव करेंगे। एक कॉन्सेप्ट जो है वो बताया जाता है वो है इन्हांस योर रिलेशनशिप।
आपको कभी भी वर्कलोड महसूस हो तो सबसे पहले आप गुफ्तगू करें, आप बात करें। और सबसे बेहतरीन जो है गुफ्तगू करने के लिए वो पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स के साथ जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप बढ़ेगा उतना आपकी परेशानियां बढ़ती जाएगी। और कई बार बंदा कुछ करने के बाद जो माँ बाप से नज़रें नहीं मिला रहा होता है, कुछ ऐसा होता है कि कई बार अल्लाह ना करे, करोड़ मरतबा अल्लाह ना करे, बिजनेस में कोई लॉस होता है, कोई काम में कमी आती है, या एक बच्चा है जो स्टडी बहुत अच्छे अंदाज में कर रहा है, उसको कोई नाकामी आ गई, अगर वो खुले दिल से वालिद साहब के साथ जाके बैठें और वो कहे कि अब्बू आपसे कुछ बात करनी है, आपके 10 मिनट चाहिए, तो मेरा दिल ये कहता है कि वालिद कभी मना नहीं करेगा। अब वो वालिद के साथ बैठे और बताएं कि मेरा जो एग्ज़ाम था, मैं इसमें जो है मुझे ये मार्क्स आए और मैं जानता हूँ कि ये जो है वो ऐसा है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक नहीं है, लेकिन अगर आप अभी मुझे थोड़ा सा हिम्मत दें, मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करें, मुझे थोड़ा सा जो है वो शफ़क़त का हाथ रखें, तो मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। बस आपकी मोहब्बत चाहिए, बस आपका अपनापन चाहिए। ये जो है वो जॉब करने वाला कहे कि मेरे ने जो ये अचीवमेंट लाना था, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, एक छोटा अचीवमेंट है, मैं इससे ज़्यादा जो है डिज़र्व करता हूँ, इससे ज़्यादा अचीव कर सकता हूँ, लेकिन मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आपकी मोहब्बत चाहिए, आपकी दुआ चाहिए। अब्बू आपकी दुआ चाहिए, अम्मी आपकी दुआ चाहिए। यकीन करें उस माँ के दिल से दुआ निकलेगी, उस वालिद के दिल से दुआ निकलेगी, और इंशाअल्लाह करीम उस दुआ की बरकत से जो है आपके काम जो है हल होते नज़र आएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करें। एक तो ये हो गया ब्लेसिंग्स का पहलू। अब फॉर एग्जांपल आप एक ऑफिस में काम करते हैं और काम में कोई कमी वाक़ई हुई, या आपको लगता है कि इस काम को जो है वो 4 घंटे में नहीं किया जा सकता, बॉस ने या मेरे फुला लीडर ने, टीम लीडर ने कहा है कि ये 4 घंटे में हो जाए, आपको लगता है ये 4 घंटे में नहीं हो सकता, आप ये बात उस शख्स से करें, उस टीम लीडर से करें, उस बॉस से करें। आप क्या कर रहे होते हैं, आप ये बात जो है वो अपने कलीग से कर रहे होते हैं कि 4 घंटे में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, मैं नहीं करने वाला 4 घंटे पे काम। भैया उससे बात करें कि ये 4 घंटे का काम नहीं, 8 घंटे का काम है। जब आप उससे बात करेंगे तो गुंजाइश की राय निकलेगी। कई बार ऑफिस का माहौल इसलिए भी ख़राब हो रहा होता है कि आप जो है वो जिसकी बात है उसकी करने के बजाय किसी और से कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे होना चाहिए था कि इनहेंस योर रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप आपके जो है निगरान के साथ, आपके मुतालिका निगरान के साथ, आपके जो है वो एम्प्लॉय के साथ, या आपके जो है वो बॉस के साथ, या आपके टीम लीडर के साथ बेहतर होने थे, बट आपने उससे गुफ्तगू करने के बजाय किसी और से गुफ्तगू कर ली। अब आपकी रिलेशनशिप इन्हांस होने के बजाय जो है वो अब जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, और अब इसकी वजह से जो है गैप से गैप बनता जा रहा है। अब प्रॉब्लम होगा कम्युनिकेशन में, रूठना होगा, रूठने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गैप आता चला जाएगा, और यूँ ना काम करने में लज्जत मिलेगी, और वो अब जो है वो स्ट्रेस शुरू होगा, अब जो है वो मसाइल शुरू होंगे, और अब ये जो है वो यहाँ पर भी होंगे और अब ये घर पे भी होंगे। तो शुरुआती क्या सबसे इम्पोर्टेंट जो कड़ी है वो है हमारा अपना कम्युनिकेशन और इनहेंस योर रिलेशनशिप। प्रॉपर टाइम पे कम्युनिकेशन हो जाए तो नाराज़गी से भी बहुत सारी चीज़ों से बच जाता है बंदा। ऐसा ही है, मैंने जैसे बताया कि अब मुझे पता है कि मैं 4 घंटे में वो काम नहीं कर सकता। रुख रज़ा भाई जो है मेरे बॉस हैं, मैंने इनको प्यार से कह दिया कि सर आप जो कह रहे हैं बिल्कुल फ्रूटफुल है, आप अपने तजुर्बे के तहत कह रहे होंगे, बड़े कहते हैं उनके अपने तजुर्बात होते हैं, उनके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, यकीनन आपका एक्सपीरियंस होगा, लेकिन मैं एक न्यू कमर हूँ। जब मैं इस पर मैंने कुछ वक्त दिया है, मेरे लिए मेरी ये ताकत नहीं कि मैं इसको 4 घंटे में कर दूँ। मैं आपको ये मैंने यकीन दिलाता हूँ कि मैं ये 8 घंटे में अच्छे अंदाज में करूँगा, इसकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी, इसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, और आप जो है ना इस काम को पसंद करेंगे। और ये भी पॉसिबल है कि अगर वो अपने बॉस से, अपने लीड से ये बातें करेगा कि मुझे जो है ये काम मैं 4 घंटे में नहीं कर सकता, तो हो सकता है उसका लीड जो है, उसका बॉस जो है, उसको कुछ ट्रिक्स या स्किल बता दे जिसके ज़रिए वो 4 घंटे में कंप्लीट कर सके। जब बात करेगा, कम्युनिकेट करेगा, तभी उसकी स्किल भी इनहेंस होगी और उसको एक प्रोडक्टिविटी में आसानी हो जाएगी कि मेरे 8 घंटे का काम जो मैं 4 घंटे में नहीं कर सकता था, मैंने मेरे लीड से बात की, उसने मुझे कुछ शॉर्टकट्स, कोई स्किल्स बता दी जिसके ज़रिए मैं 4 घंटे में कर पा रहा हूँ। यही है डेलीगेट ऑफ योर टास्क जी। यानी कई बार जो है ना आपको मशवरों की हाजत होती है, बिल्कुल, और वो मशवरे जो है जिसने काम दिया ना उसी ने देने होते हैं जी। कई बार आपको उस काम को करने के लिए उस काम के एक्सपर्ट से बात करनी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने पहले से अपने आप को ऑब्सेस कर रखा है कि नहीं हो पाएगा, 4 घंटे में तो हो ही नहीं पाएगा, 3 घंटे में तो हो ही नहीं पाएगा।
हालांकि उस देने वाले को का कैलकुलेशन है। हाँ, ये एजम्पशन होता है उनका काम तो बोलना है, करना तो हमको मालूम है फिर कितना वो टाइम लगने वाला है। गीबतें, जैसे कि नहीं भाई आपने बताया ना, फिर वो बोलना कि वो लीड बन गया है तो अभी मुझे काम थोप रहा है, ऐसे चीज़ें फिर बदगुमानियाँ गीबतें शुरू हो जाती है करने में। एक स्टेटमेंट जो है ना वो दावत इस्लामी के दीनी माहौल में अब बहुत ज़्यादा गूंज रहा है अल्लाह की रहमत से। जी वो स्टेटमेंट है, मेरी मुशावरत मेरी ताकत। सुभान अल्लाह। यानी आपकी जो टीम है ना, आपकी टीम, यानी मैं काम कर रहा हूँ, मेरे साथ टीम है। जैसे मैं एक वेलफेयर विंग जो है दावत इस्लामी के वेलफेयर विंग का रीजनल मैनेजर हूँ, माशाल्लाह। तो ये GNRF जो वेलफेयर विंग है, अब अगर मुझे इसको रन करना है तो मेरे साथ जो जितने भी जो मैनेजर हैं, टीम लीडर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, इनके साथ मुझे मुशावरत करनी है, इनके साथ डिस्कस करना है और इनसे बाकायदा कम्युनिकेट करते रहना है और इनके आने वाली प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है और इनको जो ट्रिक्स बतानी है, इनको जो है ना इनके टास्क से रिलेटेड डेलीगेशंस देने हैं और डेलीगेटेडली ये चीज़ों को कैसे प्लान कर सकते हैं ये देना है। अब इससे क्या होगा, वर्क मैनेज होगा, वर्क मैनेजमेंट की वजह से वर्क बैलेंस्ड होगा। जब वर्क बैलेंस्ड होगा तो वर्किंग लाइफ भी बैलेंस्ड होगी और फैमिली लाइफ भी बैलेंस्ड होगी और दोनों चीज़ें बेस्ट होगी तो ना एंजाइटी होगी, ना डिप्रेशन होगा, ना गिबतें होगी, ना कोई परेशानी होगी और बंदा जो है वो आसानी के साथ मेंटली फिजिकली इंजॉय करते हुए उस काम को जो है वो कर पाएगा। ये एक बहुत जो है वो अहम चीज़ है। इसी के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सेल्फ केयर। कई बार काम में जो है ना, जाहिर है आप उस काम को बहुत महसूस करते हैं, उस काम को बहुत पसंद करते हैं, वो काम आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एक वो जो चीज़ है ना सेल्फ केयर, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखिए कहने के लिए ना मैं एक जो है वो शख्स हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मुझे हल्की सी भी बीमारी या कोई परेशानी होती है ना, मेरे माँ बाप परेशान हो जाते हैं। जी इसी तरह से मेरे भाई बहन भी हैं, इसी तरह से मेरे कलीग्स हैं, मेरे दोस्त हैं जो मुझसे एक मोहब्बत रखते हैं, मुझसे कनेक्टिविटी रखते हैं, मुझसे एक अपनाइयत रखते हैं। अगर मुझे माइनर सा भी कोई जो है वो खराश आती है, जो माइनर सा भी बुखार आता है या मुझे किसी भी तरह की कोई तकलीफ पहुंचती ना, तो ये तमाम लोग परेशान हो जाते हैं। जी तो काम करने वाले को अपना ख्याल रखना ये बहुत ज़रूरी है। सही। अब ये मी टाइम जैसा नहीं है। सेल्फ केयर का मतलब ये होता है कि कई बार आपको ओवर टाइम करने की हाजत नहीं है, लेकिन आप कर रहे हो। कई बार आपको वक्त से ज़्यादा ऑफिस में रुकने की हाजत नहीं है, बट आप रुक रहे हो। अब उस वक्त से ज़्यादा आप ऑफिस में रुक रहे हो तो क्या कर रहे हो, आप दूसरों से बातें कर रहे हो, आप दूसरों के साथ जो है वो प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो, आप एडिशनली जो है वो दूसरे के काम भी खुद कर रहे हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ट्राई टू सीक हाउ टू से नो। बहुत ज़रूरी है कि आप ये समझें कि आपको कौन से काम करना है, कौन से काम नहीं करना है। वो भोला शख्स, वो सीधा साधा शख्स जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को हाँ 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 करता रहता है ना, ऐसा शख्स जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है पर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकता। जी एक सक्सेसफुल और एक वेरी सक्सेसफुल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो सक्सेसफुल बनना है या वेरी सक्सेसफुल बनना है ये आपके हाथ में है। और अगर आपको वेरी सक्सेसफुल बनना है तो वेरी सक्सेसफुल बनने के लिए आपको आना चाहिए कि आपको कहाँ ना बोलना है। जी क्योंकि जो सक्सेसफुल पर्सन होता है ना, वो अपनी बहुत सारी चीज़ों को पहले से प्लान करके रखा होता है। कई बार ऐसा हो रहा है, एज ए एम्प्लॉय मैं मेरे काम कर चुका, मैं 8 घंटे का काम मेरा जो है वो 7 घंटे में कर चुका। अब मुझे क्या करना चाहिए था, अब मुझे करना ये चाहिए था कि मैं अपने नेक्स्ट वर्क को प्लान करता, मैं अपने फ्यूचर को प्लान करता, टुमारो को प्लान करता, डे आफ्टर टुमारो को प्लान करता। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने दोस्त से पूछ रहा हूँ कि आपका काम कितना हुआ है, वो कह रहा है मेरा तो इतना ही हुआ है, लो मैं आपकी मदद कर देता हूँ। बहुत अच्छी बात है मदद करना, लेकिन आपको अभी समझना पड़ेगा कि क्या आपके पास अब काम नहीं है, कहीं आपका उसको मदद करना उसको लेजी ना बना दें, कहीं आपका उसको मदद करना उसके काम की काबिलियत में कमी ना कर दें। तो ये भी समझना पड़ेगा। अब अच्छा लेजी बनेगा तो वो अभी उसको अगर आदत हो गई और कहीं वो शफल करता है तो अब उसके बदन को इस तरह की सेडेंटरी चीज़ों की आदत हो गई है। अगर ये सेडेंटरी चीज़ों की आदत हो गई तो बदन में सुस्ती आनी शुरू हो जाती है और जो बदन जो है वो कम काम करने में भी ज़्यादा थकता है। और ये थकावट जो होती है ब्रेन की होती है, ना कि जिस्म की होती है। इंसान जब ब्रेन से थक जाता है ना तो उसका जिस्म ऑटोमेटिकली थक जाता है, क्योंकि दिमाग ने ये ब्रेन ने ये जहन बना लिया है कि भाई मैं थक चुका हूँ, अब मैं काम को नहीं कर सकता। और अगर बहुत सारा काम करने के बाद भी इंसान को बोला जाए ये चीज़ यहाँ से यहाँ रख दो और उसका माइंड सेट है कि यार मैं तो कर सकता हूँ, तो वो चाहे कितना ही हैवी काम क्यों ना करे वो उस काम को कर सकता है। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ के सेल्फ केयर। आप का जो ड्यूटी आर है उस ड्यूटी आर से ज़्यादा काम नहीं करें, ठीक है। उस ड्यूटी आर में आप अपने काम को मुकम्मल करें और अगर आपने काम को वक्त से पहले कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब आप अपने कल और परसों और उसके बाद के दिनों को प्लान करें, आप उसको प्रॉपर एग्जीक्यूट करें और इस चीज़ को समझें कि कैसे हो सकता है। अच्छा, इस जो ब्रेक है इसमें आप जो है वो जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं,
आप अपनी रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। और जब आप इस तरह की चीज़ें जो गुफ्तगू करते हैं जी। तब आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ, अब चीज़ें जो है वो बेहतर से बेहतर हो रही है और ऑफिस का माहौल भी बेहतर होता चला जाता है। आरिफ भाई, जब कोई थक के या ऑफिस से आता है, घर में अगर उसको कुछ काम बोल दिया जाए कि भाई ये काम कर दो, तो वो इरिटेट होता है कि मैं तो अभी थक के आया हूँ, मैंने इतना सारा काम करके आया हूँ, मैं अभी ये काम क्यों करूँ, या वो उसको निगलेक्ट करता है, या वो उसको जो है रिप्लाई अच्छे अंदाज से नहीं देता। नहीं भी करना है तो उसको अंदाज़ हो, फ्रस्ट्रेशन वाला अंदाज़ होता है उसका, काम करके आया अब मैं ये काम करूँगा नहीं, या लेज़ीनेस की वजह से कि मुझे ये करना नहीं है, मैं तो घर में मैं घर के काम करने के लिए थोड़ी हूँ, मैंने बाहर के काम कर रहा मैंने अपना जॉब या बिज़नेस वर्क वो करके आया हूँ, मैं थका आ रहा हूँ, यू एक्सक्यूजेस यानी जॉब भी करूं, घर के काम भी करूं, क्या क्या करूं, जी। क्या क्या ये भी जो है अमूमन होता है। इसका एक बेहतरीन सोल्यूशन है ना, मीठे बोल है। आप देखिए कई बार जो है ना वो मना करने वाला भी इतने प्यार से मना करता है कि उसका मना करना ऐसा लगता है कि 3-4 बार और मना करेगा तो चल जाएगा। और आपको बस आपका जो यार चल झूठ नहीं कहना है इस पे, ज़ाहिर है काम करने के बाद ट्रैवल, अब जैसे मैं रुख रजा भाई बता रहे थे कि 2 घंटा पहले तैयार होना होता है, वहाँ पहुँचना है, फिर ट्रैफिक रहा तो उसकी जो है वो थकान अलग, जी। फिर वहाँ वर्क करेंगे, एक बंदा मेंटली तो जो है वो स्ट्रेस फील करता ही है। अब कुछ चीज़ें तो ज़ाहिर है नेचुरल है कि उसका जो है वो चिड़चिड़ापन हो जाना या दिमाग का थक जाना या जिस्मानी थकावट का आना, ये नहीं होगा उसके साथ, जी। एज अ ह्यूमन ये होगा उसके साथ। वो कोई बोले कि मैं कितना भी काम करूँ नहीं थकता, तो यकीनन ये जुमला बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। जुमला दुरुस्त करने की हाजत है कि इंसान जब काम करता है तो जिस्म भी थकता है, दिमाग भी थकता है। तो इसी वजह से हमने टॉपिक शुरू किया सेल्फ केयर का कि अपने आप को वक्त दें। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि आगे से बढ़ बढ़ कर जो है वो चीज़ें अपने आंख पर ले रहे होते, कई बार आगे से बढ़ के नहीं ये मुझे दे दें, नहीं ये मुझे दे दें। इसी वजह से हमने ये स्टेटमेंट भी शुरू किया कि आप देखिए जो है ना वेरी सक्सेसफुल वाला जो कंसेप्ट है, वेरी सक्सेसफुल अगर आपको होना है तो आपको नो बोलना सीखना पड़ेगा कि कहाँ आपको यस कहना है, कहाँ आपको नो कहना है, और अक्सर नो कहना है, क्योंकि वो काम जो आपके बगैर नहीं हो सकता। एक तो काम वो है कि जो आप कर ही रहे हैं, एक वो काम है कि जो आपके बगैर नहीं हो सकता, तो आपको लगता है ये आपके बगैर हो ही नहीं सकता, तब आप यस कहें, कोई मसला नहीं। लेकिन आपको पता है कि ये काम ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, तो ऐसे वक्त में आपका यस कहना कहीं ना कहीं उनको लेजी बना सकता है। तो ट्राई टू से नो, एंड ऑल्सो यू हैव टू नो कि आपको कहाँ पर यस कहना है, कहाँ पे नो कहना है। ये फन जिसको आ गया तो इंशाल्लाह चीज़ें ऑटोमेटिकली चीज़ें बेहतर होती जाएगी। लेकिन जैसे कि नईम भाई ने एक तवज्जो दिला यहाँ पे कि वो ऑफिस से घर आ गए, अब घर वालों ने कुछ काम दिया, अब इसमें घर वालों को भी चाहिए कि जब वो ऑफिस से घर आ गया तो थोड़ा उसको इत्मीनान से सांस लेने दे, उसको कुछ पानी पेश करे, कुछ उसके लिए खातिर तवाज़ो करे। अब जब वो आराम से रिलैक्स हो जाए तब उससे कुछ सवालात कर ले। अब ये चीज़ है कि जो ऑफिस से आया है उसको भी थोड़ा माइंड सेट रखना है कि वो अब घर आ चुका है, अब वो ऑफिस में नहीं है, तब घर वालों को जो वक्त देना है। सुना भी था मदनी माहौल में, दावत इस्लामी के दीनी माहौल में, कि जब आप वर्क कर रहे हैं, घर से आ गए, अब घर का काम घर में है, ऑफिस का काम ऑफिस में रख के रहिए आप। अब ऑफिस को घर में ले आएंगे, आपके घर में भी तो आपके वालिदैन हैं, आपके बच्चे हैं, बीवी हैं, तो इनको भी वक्त देना है आपको। तो आप चिड़चिड़ापन यहाँ रखेंगे तो ये दुरुस्त नहीं। अब घर वालों को भी चाहिए कि जब वो ऑफिस से थक हार के आए हैं, इतना ट्रैवल कर कर आए हैं, तो थोड़ा अच्छे से तवज्जो देंगे। ये जो लिमिट ऑफ ओवर टाइम वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, जो माशाल्लाह आप लोग तवज्जो दिला रहे हैं, वो ऐसा ही है कि कई बार जो है ना वो आपने काम किया, अब काम करके घर पे आए, आप पहले ही क्लेरिफाई कर दें। आप आएँ, घर में सलाम करें, घर में घुसे, सूरह इखलास पढ़ें, अल्लाह पाक से दुआ करें बरकत की, और फ़ौरन जो है ना वो बच्चों की अम्मी है तो उनको क्लियर कर दें, या फिर जो है वो अम्मी को क्लियर कर दें कि अम्मी जान आज भी वर्क लोड रहा और किसी वजह से आज भी थकान बहुत महसूस हो रही है, अगर मेरे लायक कोई काम ऐसा है कि आज ही होगा तो मुझे कुछ वक्त दे दीजिए, मैं इस वक्त में इस काम को कर लूँगा। अगर ऐसा काम है कि कल ये हो सकता है तो ये उन दिनों में कर लिया जाएगा, जब मेरे इस दिन यानी जो है वो वीक ऑफ्स हैं, मैं इन वीक ऑफ में इस काम को कर लूँगा। क्योंकि आपको अगर फिट एंड फाइन रहना है तो आपको अपने जिस्म के साथ साथ अपने दिमाग को भी फिट एंड फाइन रखना बहुत बहुत और बहुत ज़रूरी है। तो कम्युनिकेशन से चीज़ें जो है बहुत आसानी के साथ हल हो जाती है। यहाँ मेरा बताने का मकसद ये था कि कई चीज़ें हम ज़बरदस्ती जो आंख पर ले रहे हैं ना, यानी लिमिट ऑफ ओवर टाइम हमारा सेट नहीं है, हमारा वेकेशन सेट नहीं है, हम बिला वजह का ओवर टाइम कर रहे हैं। इसी तरह से आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपको कितनी चीज़ें और कहाँ करनी है। इसे बताया कि आपका काम अगर 8 का 7 घंटे में हो गया तो 1 घंटा आप यानी
कम्युनिकेशन में यूज़ करें, कल के काम को प्लान करने में यूज़ करें, तो इस तरह से चीज़ें बेहतर से बेहतर हो सकती है। कई बार जो है वो चीज़ें यहीं ख़राब हो रही होती है कि हमने चीज़ों को प्लान नहीं किया हुआ। अब देखिए, मैं कुछ चीज़ों की तरफ जो है निशानदेही करता हूँ कि इसका हेल्थ से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसा कनेक्टेड है। देखिए, आप समझें कि आज जो हार्ट अटैक जी और बहुत बड़ी आप देखें, एक कम उम्र वाला को भी समझ के अटैक आया था। जी क्यों अटैक आया था? तो एक बहुत बड़ी तादाद ये रीज़न देते हैं कि कोलेस्ट्रॉल इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि ऑयल रिफाइनिंग का एक प्रोसीजर है, अभी आएगा। यकीनन तेल वाली चीज़ें कम खानी चाहिए, तेल वाली चीज़ों का कसरत से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन जब भी आप देखिए, दिल जो है ना, दिल ये पूरे जिस्म में जो है वो खून पहुंचा रहा है, लेकिन इस दिल को जो है ना भी खून की हाजत है। और वो खून जो है ना, वो एक बहुत जो है वो वेसल्स होती हैं जिसको कहते हैं कार्डियक वेसल्स। ये कार्डियक वेसल्स का काम ही होता है कि ये खून पहुंचाएं। अब होना ये था, ये खून पहुंचाने वाली जो वेसल्स हैं, ये जो नसें हैं, इनका काम बहुत माइनर होता है। और जब भी आप जैसे आप कहीं घबरा गए, कहीं कुछ हादसा हुआ, कहीं कुछ हुआ, कुछ अचानक से कुछ इस तरह का हो गया, तो आपका दिल तेज़ी से धड़कता है। जब तेज़ी से धड़कता है तो जो है वो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ऐसी सूरत में आपकी जो कार्डियक वेसल्स है ये भी बहुत ज़्यादा काम कर रही होती है। ये उस वक्त भी होता है जब आप काम के ख़त्म करने को पर प्रेशराइज होते हो, जब काम नहीं ख़त्म करने पर प्रेशराइज होते हो, जब किसी चीज़ से घबराए होते कि डांट पड़ेगी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ऐसी सूरत में भी दिल पर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है और यूँ वो चीज़ रह जाती है। और जो आपने दिमाग में या मन में माइनस गढ़ रखा था, जो भी इस तरह की चीज़ें कर रखी थी, अब जब ये चीज़ें अपीयर होती हैं, जैसे आपने सोच रखा कि इधर डांट पड़ेगी, और अगर अब वो डांट पड़ गई तो अब ये जो है वेसल्स पे प्रेशर बढ़ता है और यहाँ वेसल्स जो है रप्चर हो जाती है, फट जाती है, और यहाँ पर जो है वो इस तरह के अटैक के मामला होते हैं। कभी कभी ये माइनर भी होता है क्योंकि ये जो खून की नसें हैं ये बारीक बारीक कैपिलरी भी हैं और बड़ी बड़ी ट्यूब भी हैं। तो ये कैपिलरी भी कई बार रप्चर होती है और इस तरह से भी जो है वो पहले स्ट्रोक, सेकेंड स्ट्रोक, थर्ड स्ट्रोक भी जो आते हैं, जो हार्ट स्ट्रोक आते हैं या अटैक्स आते हैं, ये इस वजह से भी आते हैं। तो जाहिर है आपके काम का प्रेशर इतना बढ़ गया कि आपकी जान पर बना है, आपकी सेहत पर बना है। तो फिर वो कमाई जो आप 1000 रुपये कमाएं और यूँ एक मिसाल के लिए 1000 रुपये कमाएं और 800 रुपये की दवाई कराएं, तो ऐसी कमाई किस काम की? तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको आपके काम की तकसीमकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस नहीं रखना है जहन पे, बिल्कुल ऐसा ही है। और बहुत ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट है मुस्कुराते रहना है। बहुत अच्छी बात है, मुस्कुराते रहना। तो मुस्कुराना तो हर परेशानी का हल है अल्हम्दुलिल्लाह। कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं कि लोग उनके पास जाने से जो है ना वो कि अभी जाऊंगा तो ज़रूर ऐसी कोई बात कर देगा कि वो पूरा जो है वो अच्छा मूड भी जो है वो डाउनफॉल की तरफ आ जाएगा। तो जब अच्छा आप मुस्कुराते हैं ना, तो कई बार इंसान परेशान होता है ना, वो आके कहता है कि सोचा आपसे थोड़ी देर बात करूँ, अच्छा लगेगा यार, तो नहीं थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। अपनी शख्सियत को जो है ना वो इस तरह पे निखारें कि लोग आपसे बात करना पसंद करें, लोग आपसे अपने दुख शेयर करना पसंद करें। आप उसके दुख का हल नहीं निकाल देंगे, लेकिन कई बार वो बताने के बाद अपने आप में हल्का महसूस कर रहा है। तो लोगों के लिए इस तरह का जो है वो आप सामान बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यही है कि बोझ नहीं लें। आप उसको ये नहीं कहे कि आप तुम प्रॉब्लम बताओ मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा ही, वरना कई बार ऐसा होता है कि बहुत आउट ऑफ द बॉक्स होता है और फिर आप उस परेशान होते हैं कि इसके परेशानी का सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा हूँ इसलिए भी परेशान हूँ। ऐसा भी एक जुमला सुना मैंने कि इतना बोलकर चुप हो जाओ कि लोग आपको और सुनना चाहें, इतना ना बोलो कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें। ऐसा ही है कि आप जो है ना आपकी गुफ्तार जो होती है ना कई बार लोगों को आपसे दूर और करीब करती है। जो हमने मीठे बोल का और मुस्कुराने का जो कंसेप्ट रखा है वो इसीलिए रखा है कि आपके मीठे बोल और आपका मुस्कुराना। हमने सबसे पहले डिस्कस किया भाई आपको जो है इन्हांस करना है रिलेशनशिप उसके इन्हांस होंगे जो अच्छा बोलता है, कम बोलता है और काम की बात करता है। काम की बगैर मतलब की बात करने वाले जो वक्त का कदरदान है ना, उसको बगैर मतलब की बात करने वाले समझ में नहीं आता। ठीक है, ये हो गया एक चीज़। दूसरी चीज़, आप आपकी ओवर टाइम को लिमिट करें। आपको पता है कि भाई 8 घंटे का मेरा ड्यूटी आ रहा है, आप 8 घंटा ही दें। भले आप पे बहुत ज़्यादा लोड हो, आप 8 घंटे ही करें और बाकी काम दूसरे दिन करें, और जिस दिन काम पहले कर लें दूसरे दिन का उसको प्लान कर लें। ठीक है। तीसरा ये कि सेल्फ केयर, अपनी फिक्र करें। आप ये देखिए कि आपके मैनेजमेंट में आपका सेल्फ केयर कितना है। आप खाली खाली अपने ऊपर परेशानियां तो नहीं ले रहे, खाली खाली दूसरों के दुख में भी अपना खुद को दुबला तो नहीं कर रहे। आपका दुख काफ़ी है भाई चीज़ों को मैनेज करने के लिए, दूसरों का दुख लेके क्यों दुबले होते हो। तो ये एक चीज़ है। एंड द लास्ट वन इन वेरी इंपॉर्टेंट के ट्राई टू टेक अ बिग स्टेप फॉर योर फैमिली। यानी क्या इसमें होगा, अच्छा वक्त देना है, अपने वेकेशन फैमिली के साथ गुजारना है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मैं सुनता हूँ कि कोई जो अपनी फैमिली के साथ जो है वो आउटिंग को जा रहा है,
बहुत जो है ना यूँ समझे कि बहुत बेहतरीन लम्हात होते हैं, एक अच्छी मेमोरीज होती हैं फैमिली में, जो है वो अच्छे तबादला ख्याल होते हैं, और बंदा जो है ना थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ों से आउटकम करता है इस तरह की चीज़ों से, और यूँ सेहत भी अच्छा बचास रहती है, हवा पानी बदलता है, मौसम अच्छा बढ़ता है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है, और इस तरह के प्रेशर से दिल को भी आराम मिलता है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़िया होता है, और ब्रेन भी जो है ना वो बिल्कुल मुतमईन वाले जो स्टेज में आता है। वरना यहाँ भी परेशानी और यहाँ भी परेशानी जो है बंदे के साथ चल रही होती है अमूमन। तो कहाँ जाना चाहिए फैमिली के साथ आउटिंग के लिए? बहुत सारी ऐसी जगह अवेलेबल है कि जहाँ जाने से, जैसे सबसे बेस्ट है कि आपका जो वतन है वहाँ जाए। एक बहुत बड़ी तादाद है कि ज़ाहिर है, जैसे मैं बॉम्बे में रहता हूँ तो जो है वो हमारा वतन जो है वो खानदेश में है, तो अब मुझे चाहिए कि मैं जब फैमिली के साथ जाऊँ तो मैं खानदेश चला जाऊँ, इससे मेमोरीज जो हैं वो रिवाइंड होती हैं, और इससे भी एक अच्छा होता है। सबसे बेस्ट मुझे ये लगता है कि बंदा जो है, जैसे यहाँ बहुत बड़ी तादाद यूपी वाली बस्ती है तो वो यूपी में चले जाएं, बिहार चले जाएं, या जो भी उनका नानी के घर, दादी के घर, दादी के घर, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है। क्यों ना मदीने चले जाएं। है आहा, आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। आमीन। ये तो मतलब यानी दर्द दिल की दवा मदीना है अल्लाह से वजल। सुभान अल्लाह। यानी ये तो मेरा जो है ना लो बजट प्लान था, पर माशाल्लाह ऐसा भी नहीं कि ज़ाहिर है बंदा अगर प्लान करे तो क्यों नहीं जा सकता। मदीने जाना तो तड़प चाहिए, पैसों के तो इंतजाम खुद ही इंतजाम होगा ना। अल्हम्दुलिल्लाह। जब बुलाया आका ने खुद ही इंतजाम होगा। ऐसा ही है, बल्कि बिल्कुल यानी माशाल्लाह आपने जो है ना वो दिल के तार छेड़ दिए, ऐसा ही होना चाहिए। जी। अल्लाह के नेक बंदों की बारगाह हम भी जाएं, और बिलखुसूस हज व उम्रा के लिए जाएं। आमीन। लेकिन ज़ाहिर है इसमें ये रखें कि ये जो उम्रे की सादतें, इसमें जो है वो दुनिया को किनारा करके, और वो जो रिलीफ होता है एक कमाल का रिलीफ होता है, जिसके लिए मुमकिन हो बिल्कुल, बल्कि हर एक कोशिश करें कि वो विद फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल जो है वो मदीने जाएं। अल्लाह करीम हम तमाम को, हमारे स्टाफ को और FGN चैनल के नाज़रीन को भी घर वालों के साथ बार बार हज उम्रे की सआदत अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। और जहाँ जैसा पॉसिबल हो, जो अगर आप जो है वो 15 दिन में 20 दिन में अगर वैकेशन पे जाना चाहें तो करीब में इस तरह के चले जाएं, वरना कहीं ना कहीं इस तरह की जो है वो हिल स्टेशन या इस तरह की जो है वो बेहतरीन प्लेसेस होती हैं जहाँ बुज़ुर्ग की जो है वो बारगाह भी होती है, और करीब में जो इबादत गाह भी होती हैं, और रुकने के लिए रूम भी मिल जाते हैं। तो पर्दे के एहतमाम के साथ सारी चीज़ें हो सकती हैं, ट्रिप भी हो सकती है, और बहुत सारे ऐसे लोकेशंस जब सर्च करेंगे तो मिल ही जाते हैं। लेकिन उसमें मेन चीज़ हो फैमिली के साथ टाइमिंग, हाँ, फैमिली के साथ वक्त गुजारें। ऐसा ना हो कि वहाँ भी हो तो मोबाइल पे लगे हैं सारी चीज़ें, यानी वक्त देना ये फैमिली के साथ हो ताकि आप भी फ्रेश महसूस वरना ये हुआ कि हम लैपटॉप लेके भी जा रहे हैं, साथ में काम भी कर रहे हैं, बॉस ने बोला तू जा रहा जा, लैपटॉप साथ में लेके जाना। तो ये पहले देख लें कि आप फैमिली के लिए अगर वक्त दे रहे हैं तो फैमिली ही के लिए वक्त वहाँ पे। रिलेशनशिप को बहुत बेहतरीन अंदाज में एनहांस रखें कि फैमिली टाइम मतलब फैमिली टाइम, और ऑफिस टाइम मतलब ऑफिस टाइम। इसको अगर मेंटेन रखेंगे तो इंशाअल्लाह करीम इस तरीके का गैप जो अल्लाह पाक ने चाहे तो फुलफिल होगा, और जो है एक बेहतरीन इन्वायरमेंट हमारा बनेगा। तो ना जो है वो इस तरह के अटैक्स, ना इस तरह की दिगर बीमारियां, ना एनजाइटी, ना इस तरह की दिगर डिप्रेशन, ना बिना मतलब का स्ट्रेस, ये सारी चीज़ों से इंशाअल्लाह करीम बंदा जो है वो बचेगा, और उसकी लाइफ में ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैनेज होती इंशाअल्लाह करीम चल जाएंगी। तो FGN चैनल के नाजरीन, अल मुख्तसर यही कि आप अपनी वर्किंग लाइफ को बहुत ज़्यादा बैलेंस करें। बैलेंस करना ये बिल्कुल आपके हाथ में है, आप चाहेंगे तो ये बहुत आसानी से बैलेंस हो सकती है। जो हमने अभी कुछ चीज़ें बताई इसी पर अमल करना है, फैमिली को टाइम देना है, अपना ख्याल रखना है। जितना ज़्यादा अपना ख्याल रखेंगे उतना ज़्यादा आप अपनों का ख्याल रख पाएंगे। तो इसी तरह की बेहतरीन मालूमात के लिए हमारा प्रोग्राम हेल्थ इज़ वेल्थ भी देखते रहें, और FGN चैनल के दीगर प्रोग्राम्स को भी देखते रहें, और दूसरों को FGN चैनल दिखाते रहें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो है बीमार सेहत के तालिब, उन पे फरमा करम